नमस्ते। योग के पथ पर हम सबको बताया जाता है कि गुरु की आवश्यकता है। सही बात है, बहुत इसमें कोई दो राय नहीं होती कि गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु हमको मार्ग भी दिखाते हैं, ले भी जाते हैं, मेथड बताते हैं। लेकिन भारतवर्ष की जो अद्भुत, जिसको मैं कहूँ स्पिरिचुअल जीनियस, और वो जीनियस क्या है, उसने भगवान को केवल गुरु के रूप में नहीं देखा। आजकल हम इस बात को भूल गए हैं। सब जगह गुरु की चर्चा होती। गुरुवाद एक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु एक डिवाइन का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन भारतवर्ष की अगर हम रामायण, महाभारत और माँ श्री अरविंद की लीला पढ़ें तो हमें एक नई चीज़ सामने प्रकट होती है जो अद्भुत है। वो अद्भुत ये है कि आप भगवान से गुरु शिष्य का संबंध जोड़ सकते हो, लेकिन एक संबंध है जो और भी कई संबंध है जो इससे भी निकट और निकटतम है। अब वो क्या संबंध है? गुरु से जब आप संबंध जोड़ते हैं तो गुरु आपका इनिशिएशन करता है। इनिशिएशन करने के बाद वो आपको बताता है कि ये तरीका है, ये उपाय है, ये मंत्र है, इसको इतने बार जप करो, यहाँ बैठ के ऐसे करो। और शिष्य करता है, जैसे जैसे कठिनाई आती है वो गुरु को लिखते रहते हैं और गुरु उनका शमन करते रहते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य बाय एंड लार्ज। और आपको उनके प्रति आदर भाव रखना है। आप गुरु के प्रति एक कहते हैं ना, कई लोग अपने उस्ताद की भी तो कान पकड़ते हैं कि नहीं, उनका नाम भी मैं अपनी जुबान पे नहीं ला सकता। लेकिन गुरु कहाँ बैठते हैं? एक गद्दी होती है, उनकी आसन होता है। और गुरु के आसन और आपके बीच में कई सारी सीढ़ियाँ हैं। आसानी से आप गुरु के पास नहीं जा सकते। तो ये एक संबंध है। लेकिन भगवान से हम एक नहीं, नानाविध संबंध जोड़ सकते हैं। और ये श्री अरविंद अपने जब योगा ऑफ डिवाइन लव में बताते हैं तो इतना अद्भुत उद्घाटन करते हैं। कहते हैं एक संबंध है डिवाइन के साथ जो गुरु और शिष्य का संबंध है, मास्टर एंड डिसाइपल, टीचर एंड डिसाइपल। एक संबंध है जो मास्टर एंड स्लेव, हम उनके सेवक हैं। अब वो अलग तरह का एनरोलमेंट होगा। उसमें भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुझे इनिशिएट कर रहा हूं आज से। वो कहते मैं तुझे काम दे रहा हूं, क्योंकि आपने एक संबंध दूसरा जोड़ा है भगवान से। और स्लेव और जो मास्टर का संबंध होता है, बड़ा अद्भुत संबंध होता है। गुरु और डिसाइपल के बीच में, गुरु सिखा रहे, डिसाइपल सीख रहा है, जितना सीख रहा है उस हिसाब से वो चल रहा है। गुरु की सहायता रहती है बीच बीच में, हर समय रहती है, एक प्रकार की कृपा रहती है। मास्टर और स्लेव का संबंध ऐसा है कि जहाँ मास्टर जा रहा है डुगडुगी बजाते हुए, स्लेव साथ साथ जा रहा है। और चूंकि वो भगवान का स्लेव बन गया है तो उसकी दिहाड़ी भी एक ही होती है, वो होती है अपने स्वामी का साथ। बस उसको कोई पैसे वैसे, ज्ञान, मुझे ये साक्षात्कार हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, ये सब पीछे, क्योंकि उसको तो सतत उनका अनुभव हो रहा है जिनसे सारे अनुभवों ने जन्म लिया है। फिर एक और रिलेशन होता है, संबंध होता है माता और पिता का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये संबंध भी हम जोड़ सकते हैं। ये संबंध कैसा होता है? जब हम भगवान को पिता की तरह, क्या पिता आपको इनिशिएट करता है आज से तुम मेरे संतान हो? माता पिता इनिशिएट नहीं करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं श्री अरविंद के योग में इनिशिएशन, अरे जगन माता इनिशिएट करेंगे आपको बुला के, आज से तुम मेरी संतान हो। वो क्या करती है? माँ कहती है व्हेन आई सी आई हैव इनिशिएटेड समवन, जब मैं कहती हूँ इसका अर्थ है कि उसने मुझे पहचान लिया। बस इतना ही होता है। वो माँ कोई मंत्र दीक्षा नहीं देती हैं। आप आएंगे उनके पास और माँ कुछ ऐसी आपके, पहले हमारी दो माताएं होती ना, एक ज्ञान की माता वो दिति, फिर एक टाइम आता है जब दिति कहती हैं अब तैयार हो गया बच्चा आपका, आप ले लो। कार्तिकेय की जो कहानी है ना, तो जैसे ही वो जाते हैं तो माँ सामने खड़ी होती, अरे डिवाइन मदर, दैट इज द इनिशिएशन। डिवाइन मदर और कोई आके आपको मंत्र दे रही है, दीक्षा दे रही है। माँ भला बच्चे को दीक्षा देंगी कि अब तू मेरा बच्चा हो गया है? वो तो है ही, हमारे अंदर यही सत्य है। वो केवल हमें स्मरण करा देती है। और फिर वो संबंध कैसा होता है? पिता क्या के साथ संबंध क्या होता है? जब आप एक्चुअल मतलब बुरी उसमें वो आपको नचर करते हैं, देखभाल। लेकिन पिता ज़्यादातर माँ के साथ मीडिएशन होता है। जब बच्चे को पिता से कोई बात मनवानी होती है तो माँ के पास जाता है, मम्मी क्या चाहिए बेटा? ये चाहिए, ठीक है मैं पापा से बोल के दिलवा दूंगी, है ना। ये रिलेशन देखिए, अब नेचर में ये रिप्रोड्यूस होता है। प्रकृति ने सारी रूप बना दिए हैं, हमको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब उसी के अंदर है। तो श्री अरविंद क्या कहते हैं? मदर मीडिएट्स बिटवीन द सुप्रीम एंड अस।
माँ को जब हम कहते हैं माँ हमको ये कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं, शांति, आनंद, प्रेम, माँ जानती है बच्चा तैयार नहीं है। और अगर वो सीधा पिता से बोलेगा तो पिता बोलेंगे नहीं, यू फर्स्ट गो थ्रू दिस, अभी तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि वो तो परम पिता जानते हैं। लेकिन माँ ठीक है, पिता को जाके सैंक्शन वहाँ से ले लेती है, अभी तैयार नहीं है, वो मैं करा रही हूँ। वो धीरे धीरे आपको सब अनुभवों के द्वार से ले जाती हुई आपको तैयार करती हैं। और माँ के साथ रिलेशन में क्या होता है, अब गुरु के मैंने कई डिसाइबल्स की चिट्ठियाँ देखी हैं, अलग अलग गुरु की, नॉट मदर श्री अरबिंदो अलग हैं। वो खुद ही इसमें कहते हैं कि गुरु इज़ नॉट ए कॉमन वर्ड। इंटीग्रल योगा में हम इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान के साथ नानाविध संबंध है। लेकिन कोई यदि ये उपयोग करना चाहे तो हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक संबंध है, आप जोड़ सकते हैं। तो अब मैंने देखे पढ़े हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि गुरु, लिविंग गुरु। अब चिट्ठियाँ मैंने देखी है, लोग गुरु को लिखते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, तो गुरु का स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये कर्म का लेखा जोखा है, तुमको सहन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। माँ ऐसे लिखेगी कभी? आप माँ को बोलिए माँ मुझे तकलीफ है, कष्ट है, अच्छा बच्चे मैं आ रही हूँ, आपको पकड़ के, ये संबंध आपने जोड़ा है माँ का। माँ कभी अपनी संतान को दुख में नहीं देख सकती है, किसी प्रकार का दुख, केवल ये नहीं स्पिरिचुअल दुख। स्पिरिचुअल दुख तो बहुत बड़ा वो है पीड़ा, भौतिक दुख, साइकोलॉजिकल दुख, वो 1000 बार आएंगी। एक बार माता जी से किसी ने पूछा कि माँ क्या ग्रेस कभी कोई बहुत ही पापी हो, ईविल में हो, तो उससे विड्रॉ कर सकती है? माँ कहती ग्रेस कभी विड्रॉ नहीं कर सकती है, मनुष्य विड्रॉ कर जाते हैं ग्रेस से। वो माँ के हाथ को नहीं, हम अपने आपने देखो मेरे साथ उल्टा करते हैं। कोई जीवन में कठिनाई आई का भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया, जबकि होना यह चाहिए कि उस समय जिस भी कारण से आई हो, 1000 कारण होते हैं प्रकृति के खेल में, उस समय होना यह चाहिए कि और भी दुगनी श्रद्धा के साथ माँ बचाओ मुझे। शी विल कम, बिकॉज वो आपको आके ये नहीं बोलेगी कि तू पापी बाद में 2 थप्पड़ लगा सकती हैं, पहले निकालेंगी। कीचड़ में आप खड़े तमाशा नहीं देखेंगे कि अच्छा देखा मैंने मना किया था, गिर गया ना तू, अब देखो तुझे कौन बचाता है। ये माँ नहीं कहेंगी। माँ आपको 1000 बार हाथ देखी, वो माँ का अब स्वभाव है, पहले निकालेंगी बाद में कहेंगी, पहले वॉश करेंगी, फिर थोड़ा सा हल्का सा अगर लगा तो वो भी कर सकती हैं, रणचंडी हैं कि मूर्ख तो क्यों जाता है बार बार, तुझे पता नहीं है। माँ हाँ गलती हो जाती है, माँ हाँ चल ठीक है, फिर से मत करना। श्री अरविंद कहते हैं ना वन लास्ट टाइम, क्योंकि वो करुणा में है। एज ए फादर डिवाइन इज करुणा में। श्री अरविंद कहते हैं ही हैज ऑल द इन्फिनिट पेशेंस एंड इन्फिनिट लव ऑफ द फादर एंड द मदर। फादर से बच्चे कहाँ कहाँ किस किस कुकर्म में चले जाते हैं, पकड़े गए हैं। उसके बाद में वो फोन करते जब पिता को, पिताजी जेल में चला गया हूं रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं। पिता उस समय बुरा लगता है, लेकिन कौन सी जेल में है, पहुंच जाते हैं वहां पे बच्चे को बचाने, है ना। तो पिता माता का संबंध, बाद में वो बोलेंगे कि तुझे यही शिक्षा दी, वो अब बिटवीन देम, लेकिन संसार से बचाएंगे तो माँ पिता। फिर एक संबंध होता है मित्र का। मित्र क्या करता है, आपके लेवल पर आ जाता है, एकदम नीचे आ जाएगा, खेलेगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये तो भगवान है। श्री कृष्ण माता और अर्जुन का जो संबंध है, माता जी लाइक ए फ्रेंड एंड येट टू ग्रेट होली टू नो। मित्र से आप कुछ भी बोल सकते हो, लोगों ने क्या क्या नहीं पूछा है, मतलब मैं कह नहीं सकूंगा, लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए, हर तरह के प्रश्न। फिर माँ पिता की तरह कई जैसे लेडीज हैं, उन्होंने ये तक पूछा माँ पीरियड्स के समय मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं किसी गुरुजी को चिट्ठी लिखेंगे ऐसे, और माँ उत्तर दे रही हैं, समझा रही हैं कि इसके पीछे क्या होता है, कैसे होता है, फिर वैनिश भी हो रहा है, माँ मुझे ये तकलीफ है। लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि माँ श्री अरविंद व्हाट दे मीन। जब कंपैरिजन होता है किसी गुरु के साथ, तो मैं तो यही कहता हूँ गुरु है ही नहीं, अच्छा गुरु नहीं है, कहीं अधिक हैं। माता पिता जब वो बंधु के रूप में आते हैं तो क्या करते हैं, बंधु के साथ आप शेयर करते हो, बंधु काउंसिल देते हैं आपको,
ये करो ऐसा बेटर रहेगा, पर आप कभी नहीं सुनते हो तो क्या फ्रेंड कहता है मैंने बोला था? नाउ फ्रेंड आपके साथ खड़ा होता है। फ्रेंड की पहचान ही ये होती है कि आप नरक में भी जा रहे हो तो मित्र आपके साथ रहेगा, आपकी वही चेष्टा रहेगी कि आपको वहां से निकाले। ये नहीं कि अब तो तू तेरा, कई फ्रेंड होते हैं ना गुड डेज के, आपने देखा होगा जब वो आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा, आप बड़े नामी, अरे आप बहुत अच्छा, लेकिन जिस दिन ये चीजें गई तो बस एक मोमेंट, अच्छा कौन, अच्छा आपसे हम मिले थे, अच्छा आप वही है ना, बस मुंह मोड़ के। लेकिन भगवान जब मित्र बनते हैं सच्चे मित्र की तरह, कुछ भी कह सकते हैं आप उनसे, सब शेयर कर सकते हैं। और श्री अरविंद बताते हैं कि भगवान हीरोइक वॉरियर के रूप में भी आते हैं। लड़ोगे मेरे साथ संसार के समर संग्राम में? हाँ प्रभु, ये है हमारे अंदर क्षत्रिय भाव, आ जाओ। मरने से डरते हो? नहीं नहीं, मरने से डरते हो तो भगवान को लीडर हीरो के लोग कहते थे, हमारे घर में राम की पूजा होती थी, कहते बनवासी राम आप क्यों ले आए घर में? तो पिताजी कहते हैं अब अनुरक्ति उनसे हो गई, क्या करें? तो कहते ये तो बहुत आपको नचाएंगे, क्योंकि ये तो योद्धा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वीरों में राम हूँ मैं, ये तो पूरा जीवन मतलब असुरों से लड़ना। तो पिताजी तो नहीं लड़े क्योंकि वो घर में ले आए लड्डू गोपाल। लोग शमन भी बताते हैं, आप ना लड्डू गोपाल एक रख लीजिए, एक शिव जी रख लीजिए। तो शिव जी भोलेनाथ है तो वो बेनेवोलेंट एक रहेगा, और साथ में लड्डू गोपाल होंगे, वो तो हंसते हंसते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो सारे योद्धा वाले गुण मेरे अंदर आए। लड़ाई जहाँ कुछ गलत है तो उसको लड़ाई करनी है। तो ये भगवान से संबंध, लेकिन सबसे उच्च संबंध जो होता है श्री अरविंद बताते हैं वो है लवर और बिलवेड का। अद्भुत संबंध है वो, उसमें सब होता है, झगड़ा भी होता है, विरह वेदना भी होती है, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया, कहां चले गए, उसका अपना एक मजा होता है। कहां चले गए तुम, महसूस नहीं कर रहे थे कि आई वॉज लुकिंग फॉर यू? थोड़ी देर बाद लवर फिर आ जाते हैं, यही था, जरा छुप गया था, इतनी लेट क्यों कर दिया? अरे मेरे और भी लोग हैं ना जिनके पास जाना होता है, एक तुम ही हो, नहीं यू आर ओनली माइन, है ना? जयदेव की कृति बता रहे थे, मेरे ही हो तुम, कहाँ गए थे तुम, कहीं नहीं जा सकते हो। अब भगवान भी फिर वैसे बिहेव करते हैं जैसे इफ आई एम ओनली योर्स, लेकिन सबको यही लगता है कि ही इज ओनली माइन। ये भगवान का खेल है, सबको लग रहा है कि केवल मेरे हैं श्याम घनश्याम, लेकिन आप पूछिए घनश्याम जी से, कहते हैं सब मेरे दिल में बसते हैं, मैं सबका हूं। लेकिन हर किसी के साथ लवर ऐसे व्यवहार करते, इटर्नल लवर है ना वो, जैसे कि वो ही उनका बस अपना है। लेकिन उसमें सुप्रीम लवर और बिलवेड का रिलेशन इसीलिए कौन सा होता है? ये जो इन्फीरियर रिलेशन है उसमें जेलसी होगी, विरह होगी, उसके साथ क्यों हो? इधर जो सुप्रीम रिलेशन है वहां पे राधा का रिलेशन होता है। राधा क्या कहती हैं? श्याम कहीं जाओ, कहीं भी जाओ, तुम जिसको प्यार करोगे मैं उसको प्यार करूंगी। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है कि इफ कृष्णा लव्स चंद्रबाली व्हाई शुड आई नॉट लव हर। और फिर वो क्या कहती हैं? मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, ये तो एक जन्म की अर्थ लीला है, जन्म जन्म तुम साथ हो, मेरे पास रहो या ना रहो, हमारा प्रेम प्रगाढ़ और अटूट है। ये पराकाष्ठा होती लवर बिलवेड की, जहां हम इस भाव से रहते हैं कि सर्वत्र सर्व समय भगवान हमारे साथ है। तो ये सारे संबंध हैं, हम चाहे तो भगवान के साथ ये सब संबंध जोड़ सकते हैं। और श्री अरविंद कहते हैं जो ये सारे संबंध भगवान के साथ जोड़ लेता है, इस देह में उससे अधिक आनंद कल्पना नहीं की जा सकती है। कैन वी टेक आउट दैट एफोरिज्म? डिसाइपलशिप टू गॉड, इट टेक कपल ऑफ मिनट्स, कि भगवान के जो नानाविध संबंध हैं, ये एक यूनिक चीज है। कई चीजें माँ श्री अरविंद के लाइफ में यूनिक हैं। लोग जो टीचिंग कंपेयर करते हैं तो मिस कर जाते हैं इस पर। टीचिंग किसकी कंपेयर कर रहे हो? फिलोसफर, थिंकर, वो उन्होंने ये बताया, इन्होंने एक सुप्रामेंटल, वो जस्ट फॉरगेट, जस्ट थिंक कि वो डिवाइन किस रूप में आए, सब रूप में आ गया, और सबसे अधिक माँ के रूप में। माँ के सामने और बिलवेड के सामने, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पे व्यक्ति पूर्णतया नग्न बेशरम हो सकता है।
माँ के सामने वो ये नहीं कहता मम्मी प्लीज मुझे कपड़ा मत खोलो, माँ सुनेगी नहीं, छोड़ तू गंदा है, नहा ले तू। माँ लाज शर्म थोड़ी तो ढकी रहने दो, मेरे सामने लाज शर्म नहीं, बाहर जाना, मैं तुझे अच्छे कपड़े पहना रही हूं। माँ ऐसे करती है ना। और बिलवेड के सामने अगेन, अगर आपके अंदर लाज शर्म है तो आप बिलवेड से पूरी तरह एक नहीं हो सकते। देखिए मैं कितना अच्छा हूं, भगवान बोलेंगे पता है मुझे तू ही एक संसार में अच्छा और कोई नहीं है। तो बिलवेड के सामने भी हमारी लज्जा शर्म नहीं होती, तो वो यूनियन कंप्लीट होती है। बिलवेड के भाव के लिए बॉडी के लेवल तक हम अभी तैयार नहीं हैं, तो भगवान इस जो नेक्स्ट बेस्ट है वो माँ का है, क्योंकि उसके लिए जो प्योरिटी चाहिए चेतना में, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम प्लेजर, तब हम बिलवेड का आनंद पा सकते हैं। अभी हम तैयार नहीं है, तो भगवान माँ के रूप में। इसके बाद आनंद लीला, जिसमें हम भगवान के साथ बिलवेड और लवर का संबंध जोड़ेंगे। तो ये एफोरिज्म जिसके साथ हम खत्म करेंगे। डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, गुरु रूप में भगवान का शिष्य बनना। सनशिप टू गॉड द फादर। अब देखिए सन क्या होता है, श्री अरविंद चाइल्ड नहीं बता रहे, सन। सन क्या करता है? इनहेरिट करता है, भगवान की प्रॉपर्टी उसकी है। आप वो सब कुछ जो भगवान के पास है वो आपका है। क्यों? क्योंकि आप भगवान की संतान हैं। वी आर, यहां सन जेंडर नहीं है, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही, हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। हम सब उनके संतान हैं और इसलिए हम इनहेरिट करते हैं। भगवान के वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, भाई ये सब हमारी संतान है। सनशिप टू गॉड द फादर, टेंडरनेस ऑफ गॉड द मदर। माँ के पास जब आप जाते हैं तो वो केवल आपके घाव को सहलाती हैं, ठीक करती हैं। टेंडरनेस ऑफ गॉड द मदर, क्लैस्प ऑफ द हैंड ऑफ द डिवाइन फ्रेंड। हाथ पकड़ के मस्ती करिए, घूमने ले जा रहे, डिवाइन मस्ती, मस्ती का अफसाना बन जा, इस तरह से भगवान। लाफ्टर एंड स्पोर्ट विद अवर कॉमरेड एंड बॉय प्ले फेलो। भगवान के राज्य में हंसना मना नहीं है, हंस सकते हैं हम। लाफ्टर एंड स्पोर्ट, चलो मेरे साथ जरा, मुझे सर्फिंग करनी है। कौन सी सर्फिंग? समुद्र की? अरे चल मैं तुझे भवसागर की सर्फिंग सिखाता हूं प्रभु कहाँ ले जा रहे हो? बड़े भयानक भयानक उसमें भंवर है। अरे मैं हूं ना साथ में, हाथ पकड़ के चल, आई विल टीच यू हाउ टू सर्फ द वेव्स ऑफ नेचर, क्रिएशन। प्ले फेलो, खेलते हैं हमारे साथ। ब्लिसफुल सर्विट्यूड टू गॉड द मास्टर, उनकी सेवा, क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं। ब्लिसफुल, ये नहीं कि ओफ ओ क्या काम करना पड़ रहा है, आए थे भगवान की सेवा करने, हमको कहाँ उन्होंने एक डाइनिंग रूम में बर्तन साफ करने लगा दिया। पता नहीं है ये कल्याण का रास्ता खोल दिया है। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन टेबल चेयर डेस्क हमको चाहिए। ऐसे नहीं होती है सेवा। सेवक का ये भाव नहीं है। सेवक को तो जहां भेज देते भगवान, सेवा का आनंद लो। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, रैप्चरस लव ऑफ अ डिवाइन पैरामोर। ये कैसे हो सकता है? पैरामोर वर्ड यूज किया है श्री अरविंद ने। पैरामोर इज नॉट जस्ट बिलवेड। पैरामोर वो होता है, आप विवाह किसी से किया है लेकिन आप पैरामोर के साथ प्यार करते हो। इसका अर्थ क्या है? श्री अरविंद इसको एक जगह दूसरे एफोरिज्म बताते हैं। ये संसार बना ही इस तरह से है कि टू कमिट परफेक्ट एडल्टरी विद गॉड। अब क्या मतलब? आप सबसे प्यार कर रहे हैं, आप सब सोच रहे हैं कि आप उनसे प्यार कर रहे हो। हाँ जी बता जी, हमसे प्यार किसको करना है? वही है भगवान को, पैरामोर। पैरामोर से आप कब मिलते हो? जब कोई नहीं होता। समाज के सामने नहीं मिल सकते, ये नहीं कह सकते दिस इज माय पैरामोर वो आपकी बड़ी एक सीक्रेट चीज है जो किसी को पता नहीं है। एक जगह एक मिस्टिक ने कहा, एक मिस्टिक से किसी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे भगवान के बीच में, कुछ बताओ। तो ऐसे तो एक कवि ने लिखा है, शायर ने, क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम। हमने तो यार को देखा, अब क्या क्या हुआ हम नहीं बता सकते। तो ये मिस्टिक ने मुझे, ये कहानी किसी ने बताई थी सूफी मिस्टिक की, रियल स्टोरी ऑफ ए रियल मिस्टिक। वो उस मिस्टिक से मिला था वो व्यक्ति। कहता है मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि क्या अनुभव हुए आपको। तो कहते हैं कि अगर
आपके बेडरूम में आपकी जो बिलवेड है वो आपको किस करेगी, तो क्या आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे किस किया और क्या किस किया? इस तरह से वो बताया। और इट्स सो ट्रू कि वो जो चीज होती है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं चाहे भी। तो दैट इज द डिवाइन पैरामोर। प्यार आप उनके साथ करते हो, वेट कर रहे हो छटपट छटपट, ये सारे मेरे प्रेमी प्रेमिकाएं चले जाएं तो मैं असल तो वही हैं। यू आर वेटिंग फॉर दैट, दैट इज द डिवाइन पैरामोर। संसार, दीज आर द 7 beatitudes ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। जीवन का जो असल सौंदर्य और आनंद है मानव देह के अंदर ही आप ये कर सकते हो। ये गॉड्स को प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने यूज किया है वर्ड ह्यूमन बॉडी। देवताओं को, बेचारों को, देवता के तो बस वो देवों के देव। अब देवों के देव में क्या मजा है, क्राइसिस में चले जाते हैं देवों के देव। लेकिन यहां पर तो केवल देवों के देव नहीं है, मनुष्य के तो वो माता पिता बंधु सखा सब है। तो ये मनुष्य मानव देह, क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर चैत्य सत्ता है जो देवताओं के पास नहीं है। केवल मानव शरीर में आपकी चैत्य सत्ता के कारण ये सब संबंध संभव है। Canst thou unite all these in a single supreme and rainbow hued relation? अच्छा, तो हम कैसे करें? मां के रूप में या पिता के रूप में, फ्रेंड के, सब, ऑल ऑफ देम। श्री अरविंद कहते हैं कि डिवाइन लव, जब भक्ति जागृत होती है तो जो कुछ होता है उसको कोई मानवीय जवान अटर नहीं कर सकती है। और भक्त को देयर इज नथिंग डिनाइड टू द गॉड लवर। भगवान उसको कुछ डिनाई नहीं कर सकते। वो कर्म में लिखा है, भाग्य में लिखा है। ये सब जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य में जितना लिखा है भाग्य से ज्यादा और समय के पहले नहीं मिल सकता, वो इस घेरे में रह रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि अनंत से जब आप टैप हो जाते हो तो भाग्य ये सब बैकग्राउंड में चला आता है। वो भाग्य के जो देवता हैं वो आके पूछते हैं, सर क्या लिखूं आपके संतान के कागज पे? मेरे पास उसका पेपर आया है, ब्लैंक छोड़ा है, कितने नंबर दूं? इसको तो कोई क्वेश्चन नहीं पता है। भगवान केवल मुस्कुराते कहते मैं आंसर देता हूं उसकी जगह। ला जरा पेपर दिखा, तो कह रहा है कि कुछ नहीं लिखा है। भगवान पेपर देखते और कहते हैं सब तो लिखा है, देख। और वो देखता है ये क्या हुआ। इट्स ए रियलिटी, इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। कहते देयर इज नथिंग डिनाइड टू द गॉड लवर फॉर ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड। भगवान से पूछा जाए कि आप के कौन, आपका जो स्व है वो कौन है, वो कहेंगे भक्त। भक्त के अंदर मुझे देख लो। सो यहां पर ये श्री अरविंद की वाणी है। देन हैज दाउ नो नीड ऑफ एनी हेवन एंड दाउ एक्सीडेस्ट द इमेंसिपेशन ऑफ द अद्वैतीन। अद्वैतीन जो एकमेव द्वितीयम, उससे भी आगे और जितने भी स्वर्ग नाना प्रकार के, कैलाश, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, इन सब के ऊपर आपको जो आनंद है वो मिलेगा, बेटिट्यूड, जो इन कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। नमस्ते।